Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th New NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 5 Changes Around Us. इसका हम part 1 already देख चुके हैं. इस वीडियो में हम part 2 देखने वाले हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. इसमें हम physical change, chemical change क्या होता है उसके बारे में जान रहे थे. तो चलिए आगे start करते हैं. Exercise 5.4 Can physical and chemical changes occurs in the same process? क्या इनका process same होता है? So what changes take place when a candle is lit? लेट अस एक्सप्लोर. एक कैंडल को जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में एक एक्टिविटी दी गई है. थिंक, पेयर एंड शेयर. सो लुक एट फिगर 5.9. ये जो फिगर है व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न. जब एक कैंडल जलती है तो क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में एक्टिविटी है. एनालाइज. व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल. व्हाट डू यू थिंक. बच्चे यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं जलती हुई कैंडल के लिए. तो ये बच्चा कह रहा है द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स. जो वैक्स है जिससे मोम से मोमबत्ती बनी होती है वो जलने के बाद इवेपोरेट हो जाती है यानी भाप बनकर उड़ जाती है. सो दिस गर्ल इज सेइंग आई थिंक वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. सो ये लड़की कहती है कि नहीं, ये वैक्स ऐसे भाप नहीं बनती है बल्कि जल जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है. देन दिस बॉय इज सेइंग मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स. सो ये जो विक है यानी जो बत्ती है ऊपर मोमबत्ती के लगी हुई वो जो है वो क्या करती है, सारे लिक्विड वैक्स को सोख लेती है. देन दिस गर्ल इज सेइंग मे बी. फिर ये गर्ल कहती है वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाई इन डिफरेंट शेप. अब जब मोमबत्ती जलती है तो इसका जो मोम है वो टपकता है नीचे, है ना, और जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही वो गर्म होता है तो पिघलने लगता है, और जब वो नीचे गिरता है तो अलग अलग फॉर्म में जहां पर गिरता है उसी फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है ना. सो द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स. वैक्स जो है मोमबत्ती का जो मोम है वो मेल्ट होता है. इज कैरिड अप बाय विक. देखो जैसे ये मोमबत्ती है ना, तो यहाँ पर विक, विक यानी जो बत्ती है, जैसे ही मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये मेल्ट होने लगती है गर्म होने की वजह से. जो विक है बत्ती वो लिक्विड जो वैक्स है उसको सोखती है और वो बर्न होती है ना. एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द फ्लेम. और क्योंकि वो बर्न हो रही है तो यहाँ पर हीट है, आग जलने लग गई है ना. सो इस आग से, इस हीट से गर्म होकर वो वैक्स क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है. ओके, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, भाप बन जाती है. द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस द फ्लेम. और यही जो वेपर है वो जलता है और फ्लेम देता है, यानी ये जो आग हमें दिख रही है वो हमें देखने को मिलता है. द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज. अब ये जो वेपर जल रहा है ये केमिकल चेंज है. ओके, इसमें केमिकल चेंज है. दिस शोज दैट बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सो कैंडल जो बर्न हो रही है उसमें दोनों टाइप के चेंजेस हैं. केमिकल चेंजेस भी है क्योंकि ये जो वैक्स है वो कैसे इवेपोरेट हो रही है, वेपर बन रही है, उसमें केमिकल चेंज है. और क्योंकि इसका शेप चेंज हो रहा है, जो वैक्स है वो मेल्ट होकर नीचे गिर रही है, तो वो फिजिकल चेंज भी है. ओके, सो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. नाउ नो अ साइंटिस्ट. यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में हमें दिया है. द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे. सो ये जो साइंटिस्ट है, जैसे अभी हमने कैंडल के बारे में जाना है ना, या सोच रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने भी बहुत ज्यादा सोचा और बहुत से साइंटिस्ट क्यूरियस थे इसको जानने के लिए कैसे होता है. सो हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस. ये जो साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, इन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. इन द 19th century फैराडे डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल. उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बहुत सारी चीजें बताई. किसके ऊपर? ये नाम है केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल. कैंडल से रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं उसके बारे में. फैराडे बिलीव दैट कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी. उनके हिसाब से ये जो कैंडल की स्टडी करना है वो साइंटिफिक स्टडी के लिए एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है. Through it, he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, evaporation and combustion. So, ये जो कैंडल का बर्निंग प्रोसेस है इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस के जो प्रोसेस है वो समझाए. जैसे मेल्ट हो रही है कोई चीज, वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर भाप बन जा रहा है, और कंबशन यानी जलने लग जा रहा है. सो ये सब समझाने के लिए कैंडल एक बेस्ट ऑब्जेक्ट है. नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है आर चेंजेस परमानेंट. जो चेंजेस हुए हैं वो क्या परमानेंट है? सो वन समथिंग
समथिंग हैज अंडरगोन अ चेंज कैन वी गेट इट बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म? अगर कोई चीज है वो चेंज हो गई है तो क्या हम उसको वापस से उसके फॉर्म में ला सकते हैं? तो लेट अस थिंक, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है. थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट सो फार. In which of these can we get back the object or substances in the form we started with? Record your observation in table 5.2. So कौन कौन से यहाँ जो ये changes दिए गए हैं, जैसे आइस क्यूब मेल्ट हो रही है तो क्या उसको वापस से हम आइस क्यूब में बना सकते हैं? यस, फ्रिज में रख देंगे तो दोबारा से बना सकते हैं. चॉपिंग वेजिटेबल, अगर हमने सब्जी कट कर दी है तो क्या वो वापस से वैसी सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना. बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म कर दिया तो यस, इसको सेम हम फिर से ठंडा कर सकते हैं. मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम द कॉर्न, नो. अब पॉपकॉर्न बन गया है तो उससे वापस हम कॉर्न नहीं बना सकते. तो ऐसे कुछ 12 यहाँ पे नंबर्स दिए, आपको चेंजेस बताने हैं. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए. 4 तक तो हमने देख ही लिया. 5वां हो जाएगा डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. अगर चीनी को पानी में रख दो, मिला दो, तो क्या उसको अलग कर सकते हैं? यस. फिर बर्निंग वुड, लकड़ी को जला दिया तो नो, क्योंकि वो तो राख बन जाएगी. फिर फोल्डिंग अ पेपर, यस. देन बेकिंग सोडा विद विनेगर, सोडा और विनेगर को मिलाया तो नो, उसको अलग नहीं कर सकते. रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया तो उसको फिर से छोड़ेंगे तो अपने शेप में आ जाएगा तो यस. कुकिंग राइस, चावल को बनाया तो नो. देन फ्रीजिंग वाटर टू आइस, यस. और रस्टिंग ऑफ आयरन, नो. लोहे में जंग लग जाती है जो रस्ट हमने देखा था, तो वापस उसको ठीक कर सकते हैं? नो, है ना. देन नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शोज दैट चेंजेस वी ब्रॉट कैन बी रिजॉल्व्ड. अगर हम कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको जिस चीज से स्टार्ट किया था, जैसे रबर बैंड इतना था, इसको हमने एलोंगेट किया, स्ट्रेच किया तो बड़ा हो गया, लेकिन फिर से छोड़ेंगे तो अपने शेप में आ गया ओरिजिनल शेप में, है ना. सो जो चीजें चेंजेस होने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं उन्हें कहते हैं रिवर्स हो सकते हैं चेंजेस. ओके, फॉर एग्जांपल आइस जो मेल्ट हुई या रीफ्रोजन टू आइस. सिमिलरली वाटर इवेपोरेट हो गया, उसको फिर से ठंडा करके हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं. हाउएवर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स सिंस कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस बैक आफ्टर द चेंज. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं. जो ऑब्जेक्ट के साथ हमने शुरू किया था वो नहीं हो सकता है. जैसे वेजिटेबल अगर कट कर दिए तो ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ला सकते. पॉपकॉर्न अगर बना लिए तो फिर से हम उसे कॉर्न नहीं बना सकते, है ना. सो दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो ऐसे दो चेंजेस, दो टाइप हो सकते हैं, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. सो आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या जो सारे चेंजेस है वो डिजायरेबल है? सो मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ. मतलब डिजायरेबल मतलब कि क्या सभी जो चेंजेस है अच्छे हम चाहते हैं लाइफ में? तो कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो डिजायरेबल है. फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से हम दही बना देते हैं तो दही भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट है कच्चा वो पक जाता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है. कटिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी जरूरी है. कुकिंग ऑफ फूड्स ये भी जरूरी है. सो ऑल दीज आर डिजायरेबल चेंजेस. ये चेंजेस तो हमें चाहिए लाइफ में, हम डिजायर करते हैं, अच्छे चेंजेस हैं. कैन यू थिंक सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस? कोई ऐसा और चेंजेस जो हमें चाहिए होता है? यस, जैसे छोटा सा हमने पौधा लगाया है ना, अब वो पौधा बड़ा होकर क्या बन जाएगा? एक बड़ा ट्री बन जाएगा. तो ये तो डिजायरेबल चेंज है ना, ये तो अच्छा अच्छे के लिए चेंज हो रहा है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम चेंजेस में भी अनडिजायरेबल, कुछ ऐसे चेंजेस है जो नहीं चाहिए हमें. सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की कोई चीज बनाई लोहे की और वो रस्ट हो गई, उसमें जंग लग रही है, तो वो डिजायरेबल है क्या? नहीं डिजायरेबल है ना. सो और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग स्टोरेज, खाना हमने संभाल के रखा और खाना खराब हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं है. अ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन में बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन. कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के लिए अनडिजायरेबल हो सकते हैं या कुछ सिचुएशन में अनडिजायरेबल हो सकते हैं और कुछ सिचुएशन में डिजायरेबल हो सकते हैं. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, खाना जो हुआ वो खराब हो रहा है, कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट. अब खाना खराब हुआ तो इसमें दोनों चीजें हैं. हमारे लिए तो अनडिजायरेबल है कि खाना खराब क्यों हुआ, लेकिन प्रकृति के लिए वो कंपोस्ट यानी खाद बनने का काम करते हैं. खाना अगर सड़ जाता है तो, है ना, तो कंपोस्ट अगर वो बन रहा है तो नेचर के लिए वो क्या है? डिजायरेबल चेंज है ना. सो सम चेंजेस अकरिंग ओवर द इयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. कुछ चेंजेस जो मानव व्यवहार के कारण या जो हमारी एक्टिविटीज है उनके कारण हो रहे हैं, उसका एनवायरमेंट पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसका असर हमें लंबे आने समय तक दिखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जो हमने फ्यूल अभी इंक्रीज कर दिया यूज करना कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन्स में, तो हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2. हमने देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे प्रकृति का एक लिमिट है कि कितना जो CO2 है वो हमारे एटमोस्फेयर को वार्म रखता है. अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम एमिशन करेंगे एटमोस्फेयर में तो वो अनडिजायरेबल है ना. फिर पेंट जो ड्राई हो जाता है वॉल पे, डोर्स पे, फर्नीचर पे एटसेट्रा, ये भी रिलीज करते हैं
सब्सटेंसेस थ्रू इवेपोरेशन, इससे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है। ओके, सो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे उनका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम स्लो नेचुरल चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस है, अभी तो हमने ह्यूमन मेड देखा कि मनुष्य कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब नेचुरल कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक। अब रॉक है, पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर अब ये किसी कारणवश टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, इस तरीके से मान लो टूट के नीचे गिर रहे हैं, तो ये क्या बोला जाता है, वेदरिंग। वेदरिंग मतलब बड़े पत्थर का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन्स लाइंग ऑन द बेस ऑफ माउंटेन एज शोन इन फिगर 10.a। ये जो फिगर है यहाँ पे देखो, कंकड़ पत्थर सारे पड़े हुए हैं ना। सो दीज आर फॉर्म बाय फिजिकल चेंजेस, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहा जाता है इन छोटे छोटे टुकड़ों को। ये फिजिकल चेंजेस की वजह से हुए कि जिसमें लार्ज रॉक, बड़े जो ये पत्थर हैं, ये टूट टूट कर स्मॉलर पीसेज में सेडिमेंट्स बनाते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक। अभी जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये टूटे कैसे, क्या हुआ ऐसा कि ये टूट गए। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर कम और ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इसमें कण है वो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और उसकी वजह से टूट जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इनमें जो क्रैक्स होते हैं उनमें कोई पेड़ उग जाता है, पेड़ों की जड़ें मजबूत होने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पत्थरों में क्रैक आ जाते हैं और पत्थर टूटने लगते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। देन वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन। अब कोई केमिकल है, वाटर या केमिकल जो पानी में है, वो भी रिएक्ट करता है रॉक के साथ। यहाँ आप देख सकते हो पत्थरों पे, जैसे चूना पत्थर है, उसमें रिएक्शन हो गया, कोई केमिकल चेंज हो गया, तो आपको देखने को मिलेगा उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हियर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बसाल्ट। यहाँ पे ब्लैक कलर की रॉक है ना, इसे हम बसाल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस पत्थर को हम बोलते हैं बसाल्ट, विच कंटेन्स आयन। इसमें आयन की मात्रा होती है ना। इसमें बहुत ज्यादा लोह तत्व होता है, लेकिन ये केमिकली चेंज हो जाता है और रेड कलर की एक लेयर आपको दिखने लगेगी। दिख रहा है रेड कलर का लेयर। द रेड कलर इज रिजल्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। सो ये रेड कलर कैसे हो गया इस पत्थर का, वैसे तो ये ब्लैक था, बसाल्ट है, तो क्योंकि ये रॉक जो है एक्सपोज हुआ है, एयर इससे कांटेक्ट में आ रही है, पानी इससे कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से ऑक्साइड्स बनते हैं, आयरन ऑक्साइड्स, और ये इस तरीके से रेड कलर आपको दिखने लगता है। सो ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस रॉक्स में हो रहे हैं, पत्थर में हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स कि जो बड़े पत्थर हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि लार्ज जो पत्थर हैं वो छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है, इससे ही मिट्टी बनती है। जब छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं तो उसी से लास्ट में सॉइल का क्रिएशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सॉइल इरोशन। तो हमने अभी पढ़ा, ये पीछे फर्स्ट वाला पार्ट था वेदरिंग ऑफ रॉक। अब मिट्टी बन गई है, मैंने ये सब आपको समझाया हुआ है कि मिट्टी बन गई है। अब किसी कारणवश बारिश तेज हुई, यहाँ की मिट्टी लूज हो गई और ये बहकर पानी के साथ चली गई दूसरी जगह, तो इसी को हम कहते हैं इरोशन। ओके, सो यू हैव नोटिस फाइन एंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स। सो हैव यू नोटिस फाइन सैंड collecting on river bed or in lakes? This sand is formed when rock pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water. This process is called erosion. जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पानी के साथ बहकर कहीं चले जाते हैं, वो मिट्टी बनते हैं और उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो सारे और छोटे टुकड़ों में बनकर और मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम कहते हैं इरोशन। इरोशन लैंडस्लाइड के दौरान जो होता है, ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। लैंडस्लाइड मैंने बताया था, एक यहाँ पर मान लो कि ऊंचा ऐसे पहाड़ जैसा कुछ है, यहाँ पर बारिश आई बहुत तेज और यहाँ से मिट्टी बहकर चली गई, तो लैंडस्लाइड्स जो है इसके कारण ये फिजिकल चेंज है। रिवर रॉक्स, पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर, ये जो नदियों में पत्थर पाए जाते हैं ये स्मूथ होते हैं ड्यू टू कांस्टेंट इरोशन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर। देखो इस तरीके से पत्थर आपको देखने को मिलेंगे चिकने, तो ये कैसे हुए, जैसे ये बहते हैं ना तो ये टकराते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, और जिसकी वजह से ये इनकी जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं घर्षण के कारण। When the speed of water or wind decreases, such as in an ocean or an lake, the material transported during erosion settle down at the bottom. These sediments harden over time and become new rock. अब ये जो sediments बह बह कर आए,
देखो यहाँ से मिट्टी कंकड़ पत्थर ऐसे बह बह कर आए और यहाँ डिपोजिट होते चले गए, जमते चले गए, जमते चले गए, इनकी एक लेयर बन जाती है और बाद में ऐसे ही जमा होते होते क्या बन जाते हैं, देखो एक नए पत्थर बन जाते हैं ना, एक के ऊपर एक लेयर ऐसे जम जाती है और इसी से नया रॉक क्रिएट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स। ये जो चेंजेस हैं ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको देखने को मिलेगा, हजारों साल के बाद ये हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये रिवर्स नहीं होते हैं, दोबारा से हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। अब एक समरी दी गई है बुक में इन अ नट शेल, छोटे में सभी चीजें यहाँ पे समराइज करके दी है, देख लेते हैं। फिजिकल चेंज इज वन इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज जब होते हैं तो उसमें इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कोई नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसे केमिकल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंबशन यानी जो आग जलती है, कुकिंग जो खाना बनाते हैं, रस्टिंग जो लोहे में जंग लग जाती है, ये एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंजेस के। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस जल जाते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। हीट और लाइट ये गिवन आउट ड्यूरिंग कंबशन, जब आग जलती है तो उसमें हीट और लाइट दोनों देखने को हमें मिलती है। देन द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर जो चीज गर्म होकर जलने लगती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कुछ चेंजेस जो है रिवर्स होते हैं एंड कुछ नहीं होते हैं। सम चेंजेस आर डिजायरेबल एंड सम आर नॉट। रॉक्स जो है वो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के थ्रू होकर जाते हैं जिससे वेदरिंग होती है और सॉइल फॉर्मेशन होता है। इरोजन caused by flowing water and wind is called physical change। जो इरोजन होता है जिसमें मिट्टी वगैरह बहकर जाती है फ्लोइंग वाटर के थ्रू, तो उसे हम या फिर विंड के थ्रू उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके, सो अब हम बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पहला है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है स्टेट ऑफ सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज। सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। या फोर्थ, सब्सटेंसेस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सी वाला सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट कि सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड थर्ड वन, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नया सब्सटेंस किसमें बनता है, केमिकल रिएक्शंस में बनता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स। यहाँ जो चेंजेस दिए गए इनमें से कौन सा रिवर्स हो सकता है, कौन सा रिवर्स नहीं हो सकता है, वो आपको बताना है। अगर इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन, व्हाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस। इनमें से किसके लिए आप श्योर नहीं है उसका आप रीजन दे सकते हैं कि क्यों श्योर नहीं है। तो इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में बना के दे दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर शर्ट क्लॉथ जो है उसको आपने सिल लिया है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं नहीं, क्योंकि कपड़े को हमने कट कर दिया, स्टिच कर दिया है, फिर से कपड़े को जोड़ेंगे कैसे, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, राइट। ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है इसको ट्विस्ट कर दिया तो क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यस। उसको अनट्विस्ट करके है ना, फिर से उस तार को सीधा कर दो। मेकिंग इडलीज फ्रॉम बैटर है, आटा है, उसे इडली बना ली तो नहीं चेंज कर सकते, क्यों, क्योंकि अब इसमें नया सब्सटेंस बन गया है ना। स्टीम करके हमने भाप पे बैटर को गर्म करके अब इडली बना लिया है, तो दोबारा से हम बैटर नहीं बना सकते। पानी में शुगर को घोल दिया है तो इवेपोरेशन के थ्रू हम उसको वापस ला सकते हैं। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, मतलब कुएं से हमने पानी निकाला तो यस, क्यों, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। पानी तो कुएं के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। फ्रूट अगर पक गया है तो उसको हम दोबारा से कच्चा नहीं कर सकते है ना, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया है फ्रूट में। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, पानी को आप पैन में गर्म कर रहे हैं तो यस, उसको आप वापस से ठंडा करके फिर से भाप को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट को रोल कर दिया, चटाई रोल कर दिया तो यस, उसको दोबारा से अनरोल कर दो। देन ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन टू फ्लावर, गेहूं से आपने आटा बना दिया तो आटे से गेहूं बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। कैन नॉट रिटर्न टू ग्रेन्स, फिर सॉइल से रॉक बन गया है, मिट्टी जमते 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 पत्थर बन गया तो क्या पत्थर से रॉक बन सकता है, यस, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। हमने पढ़ा था वेदरिंग और इरोजन से, फिर से ये बड़ा पत्थर टूटकर छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बढ़ जाएगा और ये फिर सॉइल क्रिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, और जो फॉल्स है उसके लिए हमें सही स्टेटमेंट बताना है। जैसे पहला है वैक्स मेल्ट हो रहा है, इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। जब तक वैक्स मेल्ट नहीं होगी कैंडल कैसे बर्न करेगी, है ना। तो ये ट्रू है तो हम ट्रू पे टिक करेंगे। फिर वाटर वेपर को कलेक्ट
कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, वाटर वेपर को हमने ठंडा करके फिर से पानी में चेंज किया, तो ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये फॉल्स है। क्या है ये? फिजिकल चेंज है। इसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया मैटर नहीं बन रहा है ना, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इट इज अ फिजिकल चेंज। लिखना होगा आपको, यहाँ दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। यस, ये ट्रू है। पत्ते अगर गिर गए, उसको हमने वो सड़ गए तो उससे हमने खाद बना दिया, तो ये केमिकल चेंज है ना। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। बेकिंग सोडा और लेमन जूस को मिक्स किया, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। ट्रू, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, ये हमने देखा भी था, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। चलिए, नलिनी ऑब्जर्व दैट हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉट ब्राउन डिपोजिट। उसकी साइकिल के हैंडल पे एक ब्राउन डिपोजिट, रस्ट जैसा है। द ब्राउन डिपोजिट्स आर ड्यू टू रस्टिंग। किस वजह से हुआ? वो रस्टिंग की वजह से हुआ, है ना। यहाँ लिख देंगे रस्टिंग। देन एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? केमिकल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ। फोल्डिंग अ हैंकरचीफ, आपने रुमाल को फोल्ड किया, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना। इट कैन बी रिवर्स। फिर एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, क्या होता है? कंबशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट जनरेट हो, तो क्या होता है? कंबशन, है ना। और इट इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज होता है। जो हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल भी देखा था, मैग्नीशियम रिबन का, वो वाला। मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड, यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन था उसको हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या फॉर्म होता है? तो यहाँ आप फिल करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होता है नेचर में, सब हमने लास्ट पार्ट्स में देखे हुए हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, ये क्या है? केमिकल चेंज। इस तरीके से फिल कर लेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस, पानी से हमने आइस बनाया या पानी से हमने भाप बनाया, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। देन सिक्स्थ इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध जब फट जाता है तो ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज, आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर है ये केमिकल चेंज है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, कर्ड बन जाता है, दूध फटने पर दही जैसा बन जाता है, तो वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, और उसको वापस से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है? केमिकल चेंज। ओके, देन सेवेंथ इज नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल? हमने देखा था जैसे पानी अगर लगातार बारिश का किसी एक पत्थर पर गिरता जा रहा है तो पत्थर धीरे धीरे टूट जाएगा और टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, सेडिमेंट्स में बनेगा और फिर सॉइल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों तरीके के चेंज है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल कैसे है? रॉक ब्रेक हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर एंड वाटर प्रेशर। और केमिकल कैसे है? हमने देखा था बसाल्ट ब्लैक रॉक होता है ना, लेकिन वो रिएक्ट होके किस कलर का हो गया था? रेड कलर का, है ना। सो रॉक रिएक्ट्स विद वाटर और एयर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, यहाँ दिया है रीड द फॉलोइंग स्टोरी, इसका टाइटल है इको फ्रेंडली पृथ्वी एंड टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही है उस पर आपको टिक करना है जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। ओके, नाउ प्रोवाइड सूटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द स्टोरी, और इस स्टोरी की अपने हिसाब से आप कोई टाइटल दे सकते हो। तो पहले स्टोरी रीड करते हैं। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, पृथ्वी किचन में खाना बना रहा है। ही चॉप्स वेजिटेबल, पील्स पोटैटो एंड कट फ्रूट्स, वो आलू छीलता है फिर फ्रूट्स को कट करता है। तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। देन ही कलेक्ट्स द सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ क्ले पॉट्स, जो खराब चीज जो निकलती है जैसे बीज हो गए या फ्रूट्स हो गए जो खराब है, या वेजिटेबल का जो छिलका है, वो सब एक पॉट में रख देता है। तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, कलेक्ट करना फिजिकल चेंज है। अब ये जो वेजिटेबल पील है, फ्रूट्स है या मटेरियल है, ये डिकम्पोज होने लगा, डिकम्पोज होने लगा मतलब सड़ने लग गया, डिकम्पोज होना मतलब सड़ना, और इसमें बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, देन फॉर्मिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब खाद बनने लग गया। तो ये फिजिकल है कि केमिकल है? ये केमिकल चेंज है ना, इस पे टिक करेंगे। जो सही है उसको मैं कलर कर देती हूँ, ये फिजिकल है, ये फिजिकल और ये केमिकल है। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया तो प्लांट सीड्स इन द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली, वो जो खाद बना उसमें वो बीज लगाएगा और उसको पानी लगातार देगा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिस दैट सीड बिगिन टू जर्मिनेट, उसने थोड़े दिन बाद देखा कि बीज अब पौधा बनने लगे हैं। स्मॉल प्लांट स्टार्ट
टू ग्रो, और जो प्लांट्स है वो ग्रो होने लगे, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स, अब उसमें फ्लावर्स आने लगे। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि चीज ही चेंज हो गई है ना। हिज एफर्ट्स आर एप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। तो इस तरीके से आप सही आंसर टिक कर लेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन है, सम चेंजेस आर गिवन हियर। जैसे यहाँ कुछ चेंजेस दिए गए, कैंडल का जलना, पेपर का टियर होना मतलब फाड़ना, रस्टिंग जो जंग लग जाती है, मिल्क का फटना, फ्रूट्स का पकना, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करना। अब इसमें ए जो जगह है, ये देखो 3 सर्कल दिए ना, जो ए वाला सर्कल है ये वाला, ये किसके लिए है, फिजिकल चेंजेस के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा फिजिकल है वो आपको ए साइड लिखना है, कौन से केमिकल चेंज है वो इस वाले सर्कल में आएंगे। ठीक है, अब ये जो एरिया है, तो ये दोनों क्या है, ये कॉमन है, मतलब इसमें वो वाले नाम लिखेंगे या वो वाली चीजें यहाँ पर लिखेंगे जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस इंक्लूड हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको आगे सॉल्व करके दे देती हूँ, या फिल कर लेंगे। जैसे पहला फिजिकल चेंज में क्या क्या आ जाएगा, टियरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आई, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये सारे हम इसमें लिख देंगे, है ना। फिर केमिकल चेंज में रस्टिंग यहाँ पर आएगा, कर्लिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, वो यहाँ आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब बोथ कौन से हैं, जो फिजिकल भी हो और केमिकल भी हो, तो बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, इसमें मेल्टिंग होती है जो फिजिकल चेंज है, बर्निंग होती है वो केमिकल चेंज है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, वो आप यहाँ लिख लेंगे अच्छे से, राइट, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया है, ए बी सी डी, ये 4 इमेजेस दी गई हैं। सो फाइंड आउट विच केस डिड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड वाई। इन चारों में से किस में लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा। सो ए वाले में होगा, क्योंकि विनेगर और बेकिंग सोडा है, इसमें लाइम वाटर मिक्स किया है ना, ये वाला आप देख सकते हैं। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू CO2 फॉर्मेशन होगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा इसलिए, है ना। और यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, सो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डी वाले में होगा, फिर से वही चीज है, लेमन जूस और बेकिंग सोडा है, उसमें लाइम वाटर को ऐड किया। अगेन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू CO2 गैस, ये हमने चैप्टर समझते वक्त मैंने आपको समझाया था। और ये जो बी है और जो सी है, इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, इन दोनों के लिए आप लिख देंगे नो रिएक्शन विद लाइम वाटर। इसमें लाइम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लाइम वाटर, सो नो मिल्कीनेस ऑब्जर्व्ड। इन दोनों में कोई मिल्कीनेस व्हाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइम वाटर जो है इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, और इसमें भी सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे पहला है, एक मैसेज लिखना है, नींबू का जूस निकालना है, उससे आपको एक मैसेज कुछ भी लिखना है, और उसको फिर आप उसके ऊपर आयन यानी प्रेस को गर्म करके उस पेपर पे केयरफुली आप हैंडल करेंगे इसको, है ना, किसी बड़े की मदद से करना है आपको। उस पेपर के ऊपर गर्म प्रेस रखेंगे या कैंडल को जला के उसके ऊपर रखेंगे, इतनी दूर रखना है कि वो उसमें आग ना लगे, है ना। तो आप देखेंगे कि जो लेटर्स पहले दिख नहीं रहे थे ना, वो सारे आपको दिखने लगे। सो कैन एनी ऑफ दीज चेंजेस बी रिवर्स, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देखो इस तरीके से नींबू का आप रस निकालेंगे, उससे ये जो ईयरबड आता है इसकी मदद से आप कुछ लिख दो। अब जब उस पर प्रेस करोगे इस तरीके से, तो आपको ये डार्क दिखने लगेगा, पहले यहाँ कुछ दिखेगा नहीं लिखा हुआ, फिर जो आपने लिखा है वो दिखने लगेगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, हीटिंग की वजह से जो लेमन जूस है उसमें केमिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का हो जाता है, और ये रिवर्सिबल नहीं है। क्यों, नो इट कैन नॉट बी रिवर्स एज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, वी हियर अ लॉट ऑफ न्यूज, हम बहुत सारे न्यूज सुनते हैं लैंडस्लाइड की, रॉक्स इन हिली रीजन दीज डेज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू रिड्यूस लैंडस्लाइड्स एंड रॉक इरोशन। हमने लैंडस्लाइड्स की बहुत सी न्यूज सुनी है हिली एरियाज में, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि लैंडस्लाइड्स को रोका जा सके। तो इसमें पहला हमारा आ गया, प्लांट मोर ट्रीज ऑन स्लोप, जो हिल स्लोप्स हैं उस पर और ज्यादा हम ट्रीज प्लांट करेंगे। तो ट्री क्या, जो जड़ होती है, रूट्स होती है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांध लेते हैं, मैं पहले समझा चुकी हूँ, जिससे सॉइल जो है वो प्रिवेंट होती है इरोजन से। फिर टेरेसेस बना सकते हैं हिल एरिया में, ताकि सरफेस वाटर फ्लो कम हो। जैसे ऐसे अगर माउंटेन होगा तो बारिश होगी तो यहाँ से सरफेस, यहाँ से लैंडस्लाइड्स आसानी से होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से
टेरेसेस बना देंगे माउंटेन पे, है ना, कट कर करके यहाँ पर टेरेस जैसा स्टेप जैसा क्रिएट कर देंगे माउंटेन पे, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बैरियर होगा, ये एक तरीके से रुकावट होगा, जिससे कि सरफेस का जो वाटर फ्लो है वो मिट्टी को अपने साथ कम बहा कर ले जाएगा। रिटेनिंग वॉल्स बना सकते हैं, बैरियर्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जो स्टीप साइड्स पे होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जर्व एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन किचन एंड नोट एनी चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। आर दीज फिजिकल और केमिकल चेंज? आपकी किचन में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको एक देखना है कि उसमें कोई से चेंज ऐसे जो हम रिवर्स कर सकते हैं, और फिजिकल है केमिकल है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए, जैसे फिर इसमें कटिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल हमने कट कर दिए तो फिजिकल चेंज है, इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। ऐसे ही राइस कुक कर दिया तो ये केमिकल चेंज है, इसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। मेकिंग डो फ्रॉम फ्लावर, आटा हमने गूंथ लिया तो ये फिजिकल चेंज है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। केक बेक कर रहे हैं तो इसमें केमिकल चेंज है, इसमें भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि ईस्ट इज एडेड, ईस्ट हमने ऐड किया ब्रेड बनाते वक्त टू मेक इट फ्लफी, जो एक फ्लफीनेस होता है ब्रेड में और सॉफ्ट बनाने के लिए ईस्ट जो है वो ऐड करते हैं। तो ये ईस्ट वर्क कैसे करता है, ट्राई एंड फाइंड आउट। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करना है कि ईस्ट का वर्किंग प्रोसेस क्या है। एक छोटी सी बॉटल शुगर, ईस्ट लेनी है, वाटर और बलून लेना है, हमें सॉल्यूशन बनाना है शुगर का, चीनी का, बॉटल में मिक्स करना है, उसके साथ शुगर और पानी। नाउ ऐड उसमें 1 चम्मच ईस्ट भर के डाल देना है, और उस जो बॉटल का माउथ है उसको बलून से कवर कर देना है, और उसको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करना, रख देना है ऐसे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, और थोड़ी देर बाद ये भी बताना है कि क्या ऑब्जर्व करेंगे, और केयरफुली टेक ऑफ द बलून, बलून हटा दीजिए, होल्डिंग इट्स माउथ टाइटली, क्लोज एंड अटैच इट टू अनदर स्मॉल बॉटल कंटेनिंग फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब बलून हटा के 1 घंटे के बाद फिर क्या करना है, एक आपको बॉटल लेनी है, अब उसमें लाइम वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपने बलून निकाला है उस बॉटल में से बचा हुआ आप इसमें डाल सकते हैं। बॉटल को शेक करना है जिससे कि बलून वाला जो पानी है, जो भी सॉल्यूशन है, वो लाइम वाटर से मिक्स हो जाए। क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कंक्लूड निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, वो हमें बताना है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें क्या किया, शुगर, वाटर और ईस्ट को एक बॉटल में मिक्स कर लेंगे, 1 घंटे तक वेट करेंगे। बलून जो है पहले ऐसे रहेगा, लेकिन क्योंकि इसमें CO2 गैस क्रिएट हो जाएगी तो इस तरीके से बलून जो है इन्फ्लेटेड यानी फूल जाएगा, है ना। ट्रांसफर गैस टू लाइम वाटर, अब लाइम वाटर में ये अगर हम गैस को ट्रांसफर कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि हमने बताया था लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि इसमें CO2 गैस जो है वो मिक्स होती है तो रिएक्शन होता है। तो कंक्लूजन क्या है, फिजिकल चेंज क्या है कि आपने मिक्स किए इंग्रेडिएंट्स को, जिसकी वजह से बलून इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। केमिकल चेंज क्या है कि ईस्ट जो है वो शुगर को ब्रेक कर देती है, जिससे CO2 प्रोड्यूस होता है, न्यू सब्सटेंस, तभी तो ये बलून फूल गया, है ना। ये चीजें हैं। नाउ अब ये चमेलियंस या कैमेलियंस बोल सकते हैं, गिरगिट को कहा जाता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं और जो उनके आसपास का सराउंडिंग का एरिया होता है, जैसे यहाँ ग्रीन पत्ते हैं, ग्रीनरी दिख रही है तो ग्रीन कलर इन्होंने ले लिया। सो व्हेन दे आर एंग्री और सेंस डेंजर, जब ये गुस्सा होते हैं या कहीं पर कोई खतरा होता है तो भी ये ऐसा करते हैं। इज दिस अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, हमें इंटरनेट से पता करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है, रिवर्स हो जाता है, वो अपने मूड के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसलिए कोई ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। ओके, सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पूरा हो गया है, बस एक और पार्ट आएगा जिसमें एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बना लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।